Fingers stained with blood. Been grasping all day, losing my touch with reality. Driving all day, searching all night. Can't seem to focus this door. हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूं अमित मेहरा। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग फिट एंड फाइन रहेंगे। तो क्यों ना आज स्पेशल किया जाए। तो मेरा एक दोस्त है जो कि है रवि, जो कि बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाता है। तो मैं आज उससे मिलने के लिए आया हूं, तो कुछ उससे बातें करेंगे और कुछ मस्ती भी होगी। तो रवि, मैं पहले तुमसे पूछना चाहूँगा, तुम कैसे हो? बढ़िया हूँ, अपना बताओ। क्या चल रहा है? सब कुछ सही है, सब अच्छा चल रहा है, बस ब्लॉगिंग वगैरह कर रहा हूँ। तो क्यों ना मैंने सोचा कि तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब दोस्त लोग हो गए या कुछ भी मतलब कि स्टूडेंट लोग, तो वो लोग पेंटिंग्स बनाते हैं। अच्छा। और तो मैंने उसी उन लोगों का पेंटिंग्स देखा। फिर तुम्हारा बहुत सालों से तुम पेंटिंग कर रहे हो, तुम्हारा अच्छा क्लास भी चल रहा है और तुम एक टीचर भी हो गए हो। तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे कुछ बेसिकली पेंटिंग्स के ऊपर ही आज सारी थ्योरी उसी के ऊपर किए जाए। तो जैसा कि बाढ़ के जितने भी लोग हैं वो आर्टिस्ट के नाम से जानते ही हैं कि बाढ़ में ऐसे आर्टिस्ट एक रविरंजन नाम के हैं सर। तो लगभग 2 साल से क्लास चला रहे हैं ना। काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है हमारे पास और नए नए बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो इस मंथ हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं बायोलॉजिकल डायग्राम से रिलेटेड। मतलब जो बायोलॉजी का जो बायोलॉजी से हाँ, मेडिकल से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम होता है फिगर बनाने में, तो उनके लिए उनके डिमांड पे स्पेशल बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो आने वाले समय में बहुत सारे बैचेस इस तरह से लॉन्च होंगे। तो यही सारा कुछ मेरा प्लान चल रहा है और इसी पे काम हो रहा है। तो रवि, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि ये जो पेंटिंग्स तुमने अभी तक बनाए हैं और तुमने जो भी कुछ किया है, मतलब कि इसका स्टार्टअप कहाँ से किया था? इसका कुछ जर्नी के बारे में कुछ बताओ। अच्छा, तो 2 साल पहले लगभग लॉकडाउन चल रहा था उस समय। तो फिर जब लॉकडाउन लगा तो थोड़ा सा एक होता है ना कि घर में बैठ करके बोरिंग फील करना, तो वो हो रहा था। तो एक बिहार सरकार के द्वारा एक कंपटीशन लॉन्च हुआ था, कंपटीशन करवाया जा रहा था स्टेट लेवल पे। तो उस कंपटीशन में इच्छा जागृत हुआ कि पेंटिंग करना है, पार्टिसिपेट लेना है। तो ऐसे हालांकि बचपन से ही ड्राइंग कर रहे थे, लेकिन कुछ खास नहीं था। जितना अभी का जितना पेंटिंग है उस लेवल का नहीं था, एक नॉर्मल जिसे अभी सब लोग बच्चे लोग करते हैं उस टाइप का था। तो वहाँ पे लॉकडाउन में कंपटीशन में मैंने पेंटिंग बनाया और उसको अपलोड करना था सोशल मीडिया पे। उस तरह से कुछ टैग्स वगैरह करना था। तो ये सारा प्रोसेस मुझे मालूम नहीं था कैसे करना है। तो फिर वहाँ पर तो अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छा पेंटिंग बनाए थे। तो वो 8 से 10 दिन जब पेंटिंग बनाए तो वहाँ से थोड़ा सा एक होता है कि डेली हैबिट्स हो गया, डेली का टाइम टेबल बन गया मेरा। तो उसके बाद फिर लगातार बनाना। तो ये बनाते बनाते लगातार प्रैक्टिस होते होते इम्प्रूव होता गया। जब इम्प्रूव हुआ तो उसके बाद फिर यहाँ पे पहले इस तरह से नहीं था, कुछ मतलब गंदा वगैरह इस टाइप से था। तो पहले यहाँ पे आए, उसके बाद थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा करके एक चेयर पे बनाना शुरू किए। फिर धीरे धीरे बनाते बनाते थोड़ा बहुत कोई ऑर्डर आने लगा पेंटिंग। तो सबसे पहला ऑर्डर 120 रुपया का था। मतलब कि कोई दिए थे हमको बनाने के लिए 120 रुपया, वो भी पेपर के नाम पे कि चलो हाँ पेपर खरीद लेना तो बना देना मेरा बढ़िया पेपर में, हार्ड पेपर में। फिर यहाँ पे एक दिन क्या किए कि मैं बना रहा था और मेरा गेट खुला हुआ था। तो कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे यहाँ से गुजर रहे थे, देखे तो वो थोड़ा सा पेंटिंग्स वगैरह देख करके अट्रैक्ट हो गए मेरा। तो वहाँ से 4-5 स्टूडेंट आए, फिर लगभग 10 के स्टूडेंट हुआ आसपास। तो फिर वहाँ से फिर स्टार्ट हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं, क्लास भी चल सकता है यहाँ पे। तब जा करके मेरे माइंड में आइडिया आया। तुमने जो पेंटिंग्स बनाई हैं, मतलब कि कुछ ऐसे पेंटिंग्स होंगे जो तुम्हारी खुद की फेवरेट्स भी होंगे। हाँ, वैसे बहुत सारे पेंटिंग, सारे पेंटिंग्स मेरे फेवरेट्स हैं। जैसे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं एक पेंटिंग ये हो गया, ये पेंटिंग, ये मतलब सारे स्टूडेंट्स को और जितने भी लोग देखे हैं ये सारे पेंटिंग्स को तो बिलीव ही नहीं करते कि हाथ से बना हुआ। इसमें हाथ से टच करवा के फील करवाना पड़ता था कि हाँ वो वास्तव में पेंटिंग ये रियलिस्टिक मतलब कि हैंडमेड है। हाँ, हैंडमेड बना पूरा ये हैंडमेड है। हाँ, हैंडमेड बना हुआ। इसको बनाने के लिए तुम्हें कितना टाइम लगा होगा? इसको बनाने में लगभग 20 से 25 घंटा लगा। 20 से 25 घंटा। हाँ। और इसमें तुमने कौन कौन से? ऑयल पेस्टल जो बचपन में हम लोग यूज करते थे, जो हम लोग को फील होता था बचपन में कि बहुत बेकार कलर है, उसी कलर को अब जाकर ऑयल पेस्टल, मोम कलर होता है, जो खराब जैसा फील होता था बचपन में कि तो बेकार कलर। तुम्हें पहले कितना टाइम लगता था पेंटिंग? पहले लगभग जो है
और स्टार्टिंग में जैसे पेंटिंग्स पे डिपेंड करता है। इसे एक नॉर्मल फेस का अगर टाइमिंग ले लिया जाए तो पहले हमको 5 से 6 दिन लगता था बनाने में, और पर डे मुझे लगभग 3 घंटा से 4 घंटा देते थे उस पर, लेकिन अब मुझे 3 से 4 घंटा लगता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या जाता है? तो रवि कितने टाइप के पेंटिंग होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन? तो इसमें जैसे कि एक स्केच होता है, एक पेंटिंग्स होते हैं। तो बहुत लोग को ये कन्फ्यूजन रहता है कि स्केच क्या है, पेंटिंग्स क्या है। तो जितने भी पेंटिंग्स या फिर जितने भी ड्राइंग हम पेंसिल या कलर से जिसको हम स्केचिंग करके बनाते हैं, जिसमें पेंसिल्स का प्रोसेस होता है ब्रश के अलावा छोड़ करके, वो सारा स्केच के कैटेगरी में आएगा। और जिसमें हम ब्रश यूज करेंगे, जैसे कि ब्रश से कलर का यूज कर रहे हैं, कलर मिक्सिंग कर रहे हैं, ब्रश का यूज हो गया, वो पेंटिंग्स कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कैटेगरीज वगैरह यहाँ दिया हुआ। जैसे कि अगर नॉर्मल पेपर पे बनाते हैं, व्हाइट पेपर पे, तो पेंसिल्स बहुत तरह के होते हैं। तो ब्लैक पेपर पे बनाएंगे तो व्हाइट चारकोल पेंसिल से बनाएंगे, फिर कलर पेंसिल से बनाएंगे, ऑयल पेस्टल कलर से बनाएंगे, पोस्टर कलर से बनाएंगे। तो ये सारे अलग अलग मीडियम्स हैं। नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल से बनाएंगे, फिर चारकोल पेंसिल से बनाएंगे, पेन से भी बनाते हैं। आजकल के आर्टिस्ट लोग अलग अलग मीडियम का यूज करते हैं, वो खुद से भी क्रिएट करते हैं अलग मीडियम्स को, जिसको हम लोग इमेजिन करके भी नहीं सोच सकते कि वो क्या कर सकते हैं। तो YouTube पे इस तरह का काफ़ी वीडियोस वगैरह मिल जाता है, लेकिन जो बेसिक जो होता है यही सारा कुछ होता है। तो क्वेश्चन था, अगर मुझे सीखना है तो कितना वक्त लग जाएगा? नॉर्मली अगर किसी इंसान का पोर्ट्रेट्स वगैरह ड्रॉ करना है तो उसके लिए कम से कम अगर रेगुलर सीखा जाए, पर डे के हिसाब से अगर 1 से 2 घंटा टाइम दिया जाए तो 1 साल लगभग काफ़ी है इतना। अच्छा, हाँ। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि कोई बिगनर को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब कोई न्यू स्टूडेंट को? अच्छा, मतलब जो बिगनर्स है उनको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, यही ना? जी। हाँ, तो इसमें जो है कुछ लोग जो होते हैं कि इंटरटेनमेंट के पर्पज से ये सीखते हैं, तो उनके लिए मैसेज ये है कि उनको कुछ नहीं आता। तो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। पहला करियर के लिए आते हैं, कुछ स्किल्स के लिए आते हैं। तीसरा ये कैटेगरी होता है, कुछ लोग पेंटिंग देख लिए, अट्रैक्ट हो गए, उसको हमको भी सीखना चाहिए वैसे। तो वैसे लोग ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ये सवाल है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो स्टार्टिंग में लाइन वगैरह का कुछ प्रैक्टिस वगैरह होते हैं, वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। और अगर कार्टून्स वगैरह ड्रॉ करना आए तो कार्टून्स वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। डायरेक्ट यदि हम किसी ह्यूमन का फिगर बनाएं या कुछ रियलिस्टिक इमेजेस वगैरह उठा करके ड्रॉ करना शुरू कर दें तो बिगनर्स के लिए इसमें काफ़ी मुश्किल होती है। तो कार्टून्स ड्रॉ करने में आसानी होती है, तो वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम कौन सा पिक्चर तुमने बनाया था? तो स्टार्टिंग जैसे, हालांकि मैंने पहले भी बोल चुका है कि बचपन से मैं ड्राइंग करता हूँ। तो जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने फर्स्ट पिक्चर्स एक पैरोट का बनाया था, कार्टून टाइप्स था। तो रवि, जैसा कि सारे क्वेश्चन तो खत्म हो गए, तो मेरे एक और क्वेश्चन है, मतलब कि पेंटिंग्स में कितने तरीके के पेंसिल्स को यूज किया जाता है? पेंटिंग्स में नॉर्मली 3 टाइप के पेंसिल्स होते हैं। कार्बन हो गया, चारकोल हो गया और ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, तो वो सारे स्टूडेंट्स लोग को उसमें क्लास में सारा एक्सप्लेन किया जाता है। मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब कि जब तुम क्लास में मतलब जो स्टूडेंट आते तो उसका फ़ी वगैरह कितना होता होगा? जैसे स्टूडेंट्स 2 कैटेगरी में फ़ी लेते हैं। कुछ स्टूडेंट जो डिप्लोमा कोर्स करते हैं वो 1 साल का कोर्स करवाते हैं। उसमें चार्जेस इस तरह है कि यदि वो एक बार में पेड करना चाहते हैं तो 4500, और यदि 2 बार में पेड करेंगे तो 2500 करके 2 इंस्टॉलमेंट के साथ 5000, इस तरह से। उसमें एडमिशन वगैरह कुछ नहीं, एडमिशन चार्जेस एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अच्छा, और तुम जो पोर्ट्रेट बनाते हो तो उस पोर्ट्रेट का मतलब चार्ज क्या लगता होगा? पोर्ट्रेट जैसे कि अगर नॉर्मल फेस रहा है ना बॉयज़ का, तो वहाँ स्टार्टिंग प्राइस लगभग 800 से, और यदि गर्ल्स का रहा तो स्टार्टिंग प्राइस 1000 से, और जिस तरह से फोटो रहा ग्रुपिंग में रहा तो 1500, 1800, इस तरह से डिपेंड करता है फोटो पे। तो वो रहता ब्लैक एंड वाइट रहता, और कलर में जैसे ही जाता तो उसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाता है कलर्स पे, क्योंकि उसमें मटेरियल्स का प्राइजेस वगैरह इंक्लूड रहता है। मटेरियल्स एक्सपेंसिव होती है इसके मटेरियल्स। तो स्केच जो बनाते हो पेपर का किस साइज का कितना रुपीस लगता है? जैसे कि नॉर्मली ज़्यादातर लोग ब्लैक एंड वाइट बनवाते हैं, जिसमें A4 साइज और A3 साइज को रेगुलर बनाते हैं। तो A4 साइज का स्टार्टिंग सिंगल फोटो का 800 से 1200 तक है। अच्छा। और वही A4 साइज में यदि डबल कोई बनवाना चाहेंगे, डबल या फिर ग्रुपिंग में, तो उस हिसाब से A4 साइज में प्राइजेस पड़ जाएगा 700 पर फेस के हिसाब से।
और यदि A3 साइज में कोई बनवाना चाहेंगे सिंगल पीस तो 1200 से 1800 तक A3 साइज में, जो कि बड़ा साइज होता है। और उसी में यदि ग्रुपिंग में बनवाना चाहेंगे पर फेस 1000 के हिसाब से इस तरह से चार्जेस करते हैं। और अलग अलग मीडियम का अलग अलग चार्जेस है। कलरफुल भी बनवाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग स्केच बनवाते हैं ब्लैक एंड वाइट में, तो उसी का रेट ये है। तो हमारे ऑडियंस जो लोग हैं वो वीडियो देखकर अगर आपके पास आते हैं तो आप उनके कितना फीस लेते हैं? अच्छा, मतलब कि फी या फिर पेंटिंग्स का प्राइजेस के बारे में बात करें? अच्छा, पेंटिंग्स का प्राइजेस। तो यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कोई भी पेंटिंग्स बनवाने के लिए आते हैं तो उनको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट देंगे, है ना। और जैसा यदि आपके सब्सक्राइबर हैं या फिर आपके फॉलोवर्स हैं या आपके कलीग्स हैं जो भी है, तो वो आते हैं तो 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट उसको देंगे। जैसा कि रवि तुमने बताया इन सब के बारे में, तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आने वाले वक्त में क्या तुम ऑनलाइन क्लास मतलब कुछ करवाओगे, मतलब कि? हाँ बिल्कुल, इसमें जो है हम लोग का प्लानिंग चल रहा है ऑनलाइन क्लास के ऊपर। और जैसे जैसे इस साल के अंत तक प्लान ही है कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दे। अभी और भी कुछ चीज़ पे काम चल रहा है, जैसे यूट्यूब पे हो गया या फिर क्लास में अलग अलग बैचेस पे काम चल रहा है, और भी पेंटिंग से रिलेटेड अलग अलग वर्क पे काम चल रहा है। तो जैसे ही ये सारे काम को ख़त्म करते तो ऑनलाइन वाले पे स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो रवि मैं पूछना चाह रहा था कि जो मतलब मेरे जो व्यूअर्स हैं, अगर उनमें कुछ आर्ट है, जो मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जो आर्ट सीखना चाहते हैं, पेंटिंग्स वगैरह, तो उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगे? उनके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि उनमें पेशेंस होना चाहिए और रेगुलरिटी होना चाहिए। ये दो चीज़ यदि फॉलो कर लेते हैं तो वो आर्ट में काफ़ी आगे चल जाते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ जो है दोनों एक साथ नहीं आ पाता सब में। अगर पेशेंस है तो एक दिन बनाए बैठ करके 4 घंटा 5 घंटा, और फिर अगला दिन नहीं बनाए तो रेगुलर भी नहीं रह पाते और पेशेंस भी नहीं हो पाता। ये दो चीज़ आ गया, उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर ऐसे आर्ट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना भूलिएगा मत। बाय बाय गाइस। बाय बाय।